पंचपटिया पंचायत का चुनावी तापमान सारण जिले के अवतार नगर थाना अंतर्गत पंचपटिया पंचायत के ग्राम छोट झौवा में आम लोगों का चुनावी तबियत बातचीत के अंश। जी नमस्कार, मैं जयराम प्रसाद यादव, सत्यार्थ न्यूज सारण छपरा। जी हम अभी उपस्थित हैं सारण जिले के अवतार नगर थानांतर्गत गरखा प्रखंड के पंचपटिया पंचायत में छोटझौवा ग्राम में। आज हम जानते हैं यहाँ के कुछ आम जनता गणमान्य लोग उपस्थित हैं, चुनावी बुखार के विषय में मापते हैं कि क्या स्थिति है। जी नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। अभी जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि बाढ़ से पूरा यहाँ का समाज पीड़ित रहा, चारों साइड से हम लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं। सरकार का क्या पहल रहा, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग पानी से चारों तरफ से घिर गए हैं। हम लोगों को मुआवजा कुछ मिलना चाहिए, राशन पानी और पैसा कुछ मिलना चाहिए। सरकार इसके लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया अभी तक। अच्छा, देखने भी कोई नहीं आया। कोई देखने नहीं आया? नहीं, कोई नहीं देखा। सरकार की ओर से कोई इस पर एक्शन नहीं लिया गया? कोई एक्शन नहीं है। अच्छा, यहाँ के स्थानीय विधायक के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? स्थानीय विधायक तो निकाल कर दिए हैं, उनका स्टेटमेंट देखे कि वो अपना से उच्च अधिकारी में अपना प्रश्न किए हैं कि हमारा इलाका पूरा पंचपटिया पंचायत, मौजमपुर पंचायत सब बाढ़ग्रस्त है, इसको मुआवजा मिलना चाहिए। यानी यहाँ के स्थानीय विधायक के क्रियाकलापों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है, उनसे संतुष्ट है। चलिए आइए, और भी कुछ बुजुर्ग लोग हैं, इनसे बात करते हैं। जी नमस्ते अच्छा, ठीक, बोलने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है इनको। नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। और बाढ़ के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? बाढ़ तो हम लोग के यहाँ प्रत्येक साल आ जाती है और इसका निराकरण नहीं हो पा रहा है, तो हम चाहेंगे कि अस्थायी रूप से बाढ़ न आवे, इसके प्रति सरकार कोई योजना लाए यहाँ पे। अभी सरकार कुछ व्यवस्था की है आप लोगों का? ना, सरकार की तरफ से तो अभी कोई व्यवस्था नहीं हो पाया है। कोई व्यवस्था नहीं हो पाया है। चलिए, इस बार चुनाव जो आ रहा है, इसमें क्या मिजाज है आप लोगों का? हम लोग तो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। क्यों तेजस्वी जी को क्यों बनाना चाह रहे हैं? तेजस्वी जी कोई भाषणबाजी नहीं करते हैं। उनका सिद्धांत है देश में, बिहार राज्य में दवाई, पढ़ाई और सुशासन की सरकार हो, जो कि इस समय हमारे बिहार में पूरी तरह से विफल हो गया है। जहीं तहीं मर्डर वगैरह हो रहा है। और तेजस्वी जी ऐलान किए हैं कि हम वृद्धा पेंशन 1500 रुपया कर देंगे और माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया हम महिला को देने का काम करेंगे। इसलिए हम तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सुरेंद्र राम को गरखा का विधायक और बिहार राज्य में उनको एक अच्छा मंत्री पद मिले, यही हमारी ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी आपका कहना यह है कि यह सरकार सुशासन का नहीं, यह सरकार कुशासन का है। जी है, ये है। यानी बदनाम लालू जी की सरकार, जिनको जंगल राज कहा जाता था, लेकिन वास्तव में यह सरकार कुशासन की है, यह सरकार सुशासन की नहीं, आप यह कहना चाह रहे हैं? जी, सर्वे निकाल के आप देख लीजिए। लेकिन पूरा लोग चिल्लाते हैं, कहते हैं कि नहीं, यह सरकार तो सुशासन की है। नहीं, आप सर्वे निकाल लीजिए। 2005 के पहले कितना थाना में FIR हुआ था मर्डर केस का, और इस राज्य में कितना हुआ है, आपको मालूम चल जाएगा। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, बात करते हैं। जी नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। आप अभी जो वर्तमान सरकार है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? वर्तमान सरकार जो है से बहुत निकम्मी है, कोई काम नहीं करता है, केवल ढोकलाबाजी बात करता है। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? अभी एक सेकेंड, अभी बिहार सरकार द्वारा, नीतीश बाबू द्वारा वृद्धा पेंशन को 400 रुपया से बढ़ाकर के 1100 रुपया कर दिया गया। बाल भी आपका उजला हो चुका है, निश्चित रूप से आप इसका लाभ ले रहे होंगे, फिर भी आप ऐसा बोल रहे हैं, क्यों? इसलिए बोल रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव ने 1500 रुपया किया
1500 रुपया जब किया, अलायंस किया कि 1500 रुपया हम वृद्धा पेंशन देंगे, माई बहन योजना में हम जब ऐसे बजे प्रत्येक महिला को 2500 रुपया देंगे, तो जो है सो घबरा करके वो माने हबर जब ऐसे कर दिया है। बताइए, हम लोगों के 1500 पेंशन वाला सरकार चाहिए, माई बहन योजना में जो है सो 2500 रुपया औरतों लोगों को मिलेगा, वो सरकार हमको चाहिए। और सबसे बड़का भारी बात है, ये सरकार जो है ये पलटू सरकार है, ये स्थिर सरकार नहीं है, ये डबल इंजन का सरकार है। ये माने नीतीश कुमार थक गए हैं, नीतीश कुमार का कुछ नहीं चल रहा है इस सरकार में। इस सरकार में भाजपा वाले जो है सब मनमानी सब काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो केवल एक धुआं है, धुजिया, उनका कोई जो ऐसे बात मानता नहीं है। अफसर का कौन बात कहे, साधारण क्लास डी और 3 का माने जो सर्विसर है वो उनका बात भी नहीं मान रहा है, इसलिए कि ये पलटूराम हो गए हैं। अच्छा, आप यहाँ के स्थानीय विधायक के विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज तक जब से देश आज़ाद हुआ ऐसा ईमानदार कर्तव्यशील विधायक होइबे नहीं किया। हमारे गरखा प्रखंड में आज़ादी के बाद तो विधायक मिला ईमानदार और काम करने वाला, विकास करने वाला, तो सुरेंद्र राम। अच्छा चाचा जी, आप ये बताइए कि यहाँ बहुत लोगों के जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, सुरेंद्र राम नहीं चाहिए, राजद को हम वोट देंगे लेकिन विधायक सुरेंद्र राम नहीं होना चाहिए, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? वो लोग वही आदमी कह रहे हैं जे एक बार से लेकर के 2 बार छीका ठनका का काम ले लिया, पैसा लूट लिया, पैसा कमा लिया, फिर तीसरा बार चाहते थे जो हम काम ले लें। तो सुरेंद्र राम ने कहा कि भाई सब लोगों को काम होना चाहिए, सब जगह पर काम होना चाहिए, इसीलिए वो लोग जब ऐसे छटपटा करके भाग गए हैं। अब वो लोग जाएंगे कहाँ? वो तो राजद परिवार के हैं, अभी दाव लगाए हैं कि जो हाला गुदाल करके कुछ काम ले लें, लेकिन वो हमको विश्वास है कि वो लोग जाने वाला कहीं नहीं है। वो राजद परिवार का है, रूस फूल किया है दाम के लिए, कुछ माने और कोई उन लोग को से माने सुरेंद्र राम को मतभेद नहीं है। आप उम्र भी रखते हैं अपने पास, हाँ। ठीक है, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि जब आप विधायक जी के विषय में इतना कुछ कह रहे हैं, तो इनके किए गए, आप बाहर के छोड़ दीजिए, अपने पंचायत में बताइए कि आपके पंचायत में इन्होंने कौन कौन सा विकास का काम किया? हमारे पंचायत में तो शायद बुझाता है जे सुरेंद्र राम जो काम किया, वो भाजपा वाला जदयू वाला लोग पूरे बिहार में कोई ऐसा लीडर नहीं होगा जो अपने क्षेत्र में उतना काम किया होगा। जैसे हमारे पचपटिया पंचायत में ITI, सरकारी ITI बनवाए, खेल मैदान बनवाए, स्टेडियम बनवाए, अत्यंत पिछड़ा का बच्चों को पढ़ने के लिए आवासीय विद्यालय जब ऐसे बन रहा है। और माने कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख का काम नहीं किए। देखिए, उन्हीं क्या रीजी में पूरे नारायण महजमपुर से धर करके चले जाइए मधुपुर तक पूरा PCC रोड हो गया, जो कि माने समझ जाइए कि ऐसा रोड हो गया था कि जो लोग पैदल चलने में भी अपने को जब ऐसे बहुत कष्ट महसूस करते थे। और सुरेंद्र राम का देन है ये पूरे गरखा में रोड चकाचक हो गया है। सब लोग जब ऐसे चैन से अपने जगह पर बने आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं। अभी तो माने हम कहेंगे जो इनके जैसा पूरे बिहार में कोई विधायक नहीं है, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। सुरेंद्र राम जो है ईमानदार आदमी है। देख लिए विपक्ष लोग उनको जितने हटे हैं, वो लोग जब ऐसे सुरेंद्र राम को गाली देते हैं वो प्रणाम करता है। ऐसा तो शायद बिहार में विधायक नहीं होगा। एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि सुरेंद्र राम क्षेत्र में नहीं आते हैं, क्या आप लोग शादी विवाह या कोई काज क्रिया कर्म या कोई भी फंक्शन करते हैं तो बुलाते हैं, तो क्या आते हैं वो?
बिफोर टाइम में सुरेंद्रम चला आता है। न गरीब चिंता है, न धनिक चिंता है, न पक्ष चिंता है, न विपक्ष चिंता है। वो जो है से कार्ड मिला और एकदम हाजिर हो जाते हैं। आज जो न्योता भी नहीं देते हैं, गांव में जाते हैं तो 2 आदमी न्योता दिया, 5 गो बियाह है तो बिना निमंत्रण का भी उनके पास में भी जाते हैं और वैसे वहाँ पर रह करके आप उनका अपना शोभा बढ़ाते हैं। जो पार लगता है न्योता करते हैं। यानी यहाँ के वर्तमान विधायक साहब काफी संतुष्ट हैं। ऐसा तो कोई विधायक नहीं है जो माने सवेरे 4 बजे से लेके या 2 बजे रात तक के लिए न्योता, 3 बजे रात तक के लिए न्योता करता। ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा यदि कोई कहता है जो क्षेत्र में नहीं घूमते हैं, न्योता करने नहीं आते हैं निमंत्रण में, तो समझिए कि वो आदमी भाकुर है। चलिए अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? जोगेंद्र प्रसाद यादव, ये छोटझुआ ग्राम। छोटझुआ ग्राम। चलिए, तो आप सुन रहे थे पचपटिया पंचायत के छोटझुआ ग्राम के कुछ गणमान्य लोगों को, जिन्होंने यहाँ के वर्तमान विधायक के विषय में क्या कहा। सो आप लोगों ने सुना ही कि ऐसा विधायक तो आज तक यहाँ हुआ ही नहीं था, जिन्होंने एक आवाज़ पर और पूरे क्षेत्र में जहाँ भी आवश्यकता होता है वहाँ वो जाते हैं। और हमारे पंचायत में तो इन्होंने बहुत सारे काम किए। यानी आज तेजस्वी जी की सरकार को बनाने के लिए ये लोग कृत संकल्प है और सुरेंद्र राम को यहाँ से विधायक बनाने के लिए भी ये लोग काफ़ी हृदय से उत्साहित है। नमस्कार, मैं जयराम प्रसाद यादव, सत्यार्थ न्यूज, सारण, छपरा।